हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हमने जिस चीज़ के का डिस्कशन किया था वो था हमारे पास लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। वहाँ से हमने जाना कि बॉन्ड उनके बीच में हमने शेयरिंग की बात कर रहे थे हम, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे थे, यानी केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उनके बीच में कौन से अट्रैक्टिव फोर्स लगते होंगे और ये बॉन्ड्स कितने टाइप के होते होंगे, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है, या इसमें एक ही एटम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है शेयरिंग में। तो सब बॉन्डों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम अब यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं बॉन्ड्स को कि ये बॉन्ड होते कैसे हैं और उनको किन कैटेगरी में बिलोंग किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स आपको दिख रहे होंगे कि कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं। तो दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक इंट्रैक्शन, ठीक है ना। यानी कि जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जब वीक होगा तो उसे बोला जाएगा वीक इंट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ये चार टाइप के बॉन्ड आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर। और आपके जो वीक इंट्रैक्शन के अंदर आते हैं वो दो आते हैं, एक बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा बोला जाता है वान डेर वाल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के आने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस में क्लास 11 के, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ये याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि जब भी केमिकल बॉन्ड, यानी कि जब भी एटम क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उस टाइम जो काम करते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से हमारे अट्रैक्टिव फोर्स है, हमारा पहला हमने बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए और वीक इंट्रैक्शन के लिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड आते हैं, कोवेलेंट आते हैं, कोऑर्डिनेट आते हैं और मेटेलिक आते हैं स्ट्रॉन्ग। जब भी एटम इन टाइप की बॉन्डिंग करके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और वीक इंट्रैक्शन वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल इंट्रैक्शन, इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी इस टाइप की बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमेशा कैसा इंट्रैक्शन होता है, वीक होता है, यानी कि आप हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड का हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, फर्स्टली देखिए होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। देखिए यहाँ पर कोई एक शब्द आया है, इसने बोला अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। जो बॉन्ड फॉर्म होता है कैसे शेयरिंग के द्वारा फॉर्म होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन का एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, तो और स्टाफ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दिया 2, यानी कि 1s2। और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना, H2। तो ये क्या कर रहा है, इस टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है ना, जिसमें दो के दो एटम क्या करें, पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपस में शेयरिंग करने के बाद क्या करें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। जैसे 1s2 में कंप्लीट हुआ। जैसे आप यहाँ O2 की बात करेंगे तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 8 में पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए तो लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के लिए, यानी कि नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, F2N2 Br2 Cl2, तो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। दोनों एक जैसे रहते हैं, उसमें देख रहे हैं आपको दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन को हटा देंगे तो सभी अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हाइड्रोजन 1s2 में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर को क्या बनते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कैसे बने, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे सपोज के लिए आप देखें, इसमें इस एग्जांपल में देखें, या इस एग्जांपल में देखा, इस एग्जांपल में देखें, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर दिया। अब 2 इसके भी हैं, 2 इसके भी हैं, दोनों की इसमें शेयरिंग है, ठीक है ना। तो बॉन्ड कैसा बन गया, सिंगल बॉन्ड। ऐसे इसमें क्या होता है, आप सिंगल बॉन्ड भी देखेंगे, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है इसमें बात, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। और जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन कैसी होती है, अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन का कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, एक क्या करेगा क्लॉकवाइज और एक क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, स्पिन करेगा। एंड लोकलाइज्ड बिटवीन टू एटम्स। और ये क्या होता है, लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड कहने का मतलब है जहां आपको दिख रहा है ना, लोकलाइज करने का मतलब है जहां पर पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि आप बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, आप जानते हैं कि लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जिसे बोलते हैं वो फिक्स होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात तो क्या करता है, दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है और क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जिसके अंदर हमने पढ़ा, यहाँ पर को हमने कुछ एग्जांपल देखे और म्यूचुअल शेयरिंग से हमने क्या देखा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन देखा, ठीक है ना। तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड।
तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हमने क्या देखा, हम यहाँ देखेंगे इसको, तो देखिए क्या कह रहे हैं नंबर आप देख रहे हैं, अगर बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर देखिए 4 एटम है और 2 बॉन्ड फॉर्म होते तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर ये कितने एटम के बीच में, 6 एटम के बीच में, कहने का मतलब बिटवीन टू एटम्स, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो पहली बार सिंगल बॉन्ड, दूसरी बार डबल बॉन्ड, तीसरी बार ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये शेयरिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन में देखा तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो अगर आप ऑक्सीजन में देखा तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप साइनाइड वाले में देखेंगे, नाइट्राइल वाले में, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो ये शेयरिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, शेयरिंग करते हुए बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है ना। अभी कह रहा है यहाँ पर को, जब भी आपकी बात यहाँ पर को निकल के आएगी, अभी तो ट्रिपल बॉन्ड की बात यहाँ पर को इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब 3 आपके 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड, एन हम दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। ये था कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं थोड़ा बता दूं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं को आयनिक बॉन्ड बुलाया जाता है। ये इसे को आयनिक इसलिए बुलाया जाता है कि इसमें कोवेलेंट और आयनिक दोनों कैरेक्टर दिखते हैं हमें, ठीक है ना। दोनों कैरेक्टर को आप सिर्फ एक एरो के से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे बुलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए होता क्या है, मैंने आपसे बोला इसे को आयनिक क्यों बोलते हैं। देखिए आयन का मतलब होता है, मैं आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा इसके बाद। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कोवेलेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम। इसमें जो आपका शेयर पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम से निकलता है, ठीक है ना। और वो बॉन्ड कैसा होता है, किस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसे बुलाया जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो शेयरिंग हो रही है सिर्फ एक ही एटम क्या करता है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो एक दे रहा है वो आपका क्या होगा, डोनर होगा। जो दूसरा ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलेंगे। देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन है, पहला ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। जो एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन से आप डोनेशन की पावर दिखा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर रहा है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो डोनेट करेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है और उसने डोनेट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। तो उसका वो डोनर एटम का क्या होगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एंड शुड हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बॉन्ड में भेज रहा है, यानी कि दूसरे एटम को क्या कर रहा है, जिसकी शेयरिंग करा रहा है। तो उसके बाद ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, एक्सेप्टर शुड हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा आपने लिया है एक एटम ये है, एक माना सपोज के लिए आपको जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, एक एटम ए है और एक एटम बी है। देखिए ये ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, और यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक पेयर ज्यादा है इसके पास। और ये ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा इस टाइप से, ठीक है ना। और इसमें शेयरिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ किसने किया, इसने। तो ये क्या होगा, आपका डोनर होगा, जिसने लिया है क्या होगा, आपका एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर को एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर। जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है और जो देता है तो वो क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। अदर एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो दूसरा एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड डोनर एक्सेप्टर। इसलिए इसको डेटिव बॉन्ड ही बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड्स। वजह डेटिव बॉन्ड कहने की, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटिव कहने का मतलब है कि एक क्या होता है इसमें डोनर और दूसरा जो आप एक्सेप्टर के लिए डेटिव बॉन्ड का बात कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर को BF3 आपको दिख रहा है और एक जगह NH3 और एक जगह क्या आपका BF3 है। अब देखिए NH3 देखिए अपना ऑक्टेट करने के बाद, यानी कि अपना पूरा, यानी कि बोल सकते हैं आप कि अपनी वैलेंसी पूरी करने के बाद, अपना पूरा होने के बाद इसने क्या किया, इसके पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या हो गया, मैं ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इसने हाइड्रोजन NH3 में इसने भी इससे जोड़ दिया, इससे भी जोड़ दिया, इससे भी जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन यानी कि एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना, जो फ्रीली घूम रहा है, जिसका कोई मतलब है नहीं इसमें, क्योंकि इसने 3 हाइड्रोजन से जुड़ना था, जुड़ गया। अभी क्या करेगा, इसके पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब दूसरा BF3 देखेंगे तो BF3 यानी कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या करेगा, देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर कैसा कंपाउंड बनता है, NH3। देखिए इसने दे दिया तो कैसा बना है, BF3। एरो का
मतलब है कि ये क्या है, आपका डोनर है और इसने जो एरो की साइड दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोला जाता है, या डेटी बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड है, डेटी बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। ये आपको इसको दूसरे तरीके से अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो NH3 को आप बॉन्ड कोवेलेंट करके दिखाइए, क्योंकि शेयरिंग इसकी भी होगी। यहाँ पर को दिखा दीजिए आप, डोनर करने का मतलब है कि एक में माइनस और एक में प्लस, ठीक है ना। आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं, माइनस प्लस करते हुए भी, तो इसलिए इसको कोआयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वो करता है, और जो प्लस का मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है ना। तो इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है ना। ये कोआयनिक कैरेक्टर के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें होता ही है, ठीक है ना। अब आयनिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं सपोज किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। डोनेट का मतलब होता है कि प्लस, और जो एक्सेप्ट करता है उसका मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो इस टाइप का बॉन्ड भी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे क्या है, डेटी बॉन्ड्स हैं। जैसे इसके नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए आप NH3 का हाइड्रोजन के साथ दिखाया गया, देखिए यहाँ पर डेटी बॉन्ड दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये सब आप किसके एग्जाम्पल हैं, डेटी बॉन्ड्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट बॉन्ड स्टार्ट होता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वजह है क्योंकि एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच से बनता है, यानी कि एक बोल सकते हैं दो, एक नॉन मेटल और एक मेटल के बीच में कंबाइन होने वाला बॉन्ड है, ठीक है ना। जैसे आपने अभी देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की हमने, तो उसमें शेयरिंग हो रही थी, एक ही इलेक्ट्रॉन की एक ही पेयर उसमें शेयर कर रहा था, यानी कि एक का काम सिर्फ लेने का था और एक का काम सिर्फ देने का था। लेकिन अगर आप इस बात को समझेंगे, अगर आप बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, अगर आप बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड में होगा क्या, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या था, दो नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए तो कह रहा था द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैंने आवाज आपसे क्या की, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर आप प्लस का साइन देखेंगे, एक के ऊपर माइनस का साइन देखेंगे। प्लस का मतलब होता है कि उसने उस चीज को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। माइनस का साइन होता है कि उसने उस चीज को क्या कर दिया, पूरी तरह गेन कर दिया। तो कह रहा द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या ऑब्लिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग किस टाइप की होती है, कंप्लीट ट्रांसफर शेयरिंग होती है, ठीक है ना। कंप्लीट ट्रांसफर शेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज के लिए आप इस एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए कैसा होगा। देखिए सपोज के लिए यहाँ पर को आपने सोडियम है, ठीक है ना। आपने ये क्या आपका एक मेटल है, आपने क्लोरीन दे दिया, क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। इसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या होता है 287, यानी कि 7 एक चाहिए तो 288 हो जाएगा, तो ये उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि एक ने क्या कर दिया, इसमें दे दिया, यानी कि आपका डोनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर से निकल के ये आती है, ठीक है। दूसरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और जो कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिखाया गया है, आप Mg और O का जोड़ना देखिए। देखिए Mg के आवाज क्या है, 282, यानी कि अगर ये 2 दे दे तो क्या हो जाएगा, 28, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 2 अगर डोनेट कर दे, और है क्या मेटल है, डोनेट कर देगा। और जो आपके पास जो नेक्स्ट है ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद कहता है 26, अगर ये क्या कर दी, यही 2 ले ले तो ये क्या बना देगा, ये भी स्टेबल होकर क्या बन जाएगा, 28 वाले कंपोजिशन में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो मैग्नीशियम की 2 है, अगर वो 2 दे देगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन कहेंगे तो 2 ले लेगा। तो 2 इसने दे दिया तो क्या हो गया, +2, इसने ले लिया तो क्या हो गया, -2। तो जब ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे। वैसे आप यहाँ देख लीजिए कैल्शियम में देख लीजिए, तो यहाँ भी वही चीज निकल के आ रही है। कैल्शियम और क्लोरीन में 288, 2 दे दे और क्लोरीन को 1 की जरूरत है, तो यहाँ पर कोई 2 क्लोरीन से जुड़ सकता है, एक क्लोरीन, एक ही क्लोरीन, तो क्या बनाता है, CaCl2 बना सकता है। अब इसने 2 दे दिए तो क्या मतलब चार्ज कैसा आ गया, +2, एक इसने ले लिया Cl-, एक और इसने ले लिया Cl-, तो कितने हो गए Cl टोटल 2, तो क्या हो गया 2Cl-। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करेंगे तो क्लोरीन की 2 होगी और क्लोरीन की 1 होगी और कैल्शियम की 2 हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात समझेंगे, देखिए क्या कराया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड में सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है,
और इसकी डायरेक्शन की बात कहें, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है आयनिक बॉन्डिंग की, नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है। सेकेंडली डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ज्यादातर क्रिस्टल लेटिस में आपको देखिएगा लेटिस फॉर्म में आपके आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड डू नॉट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयनिक बॉन्ड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, इट इज और एम्पिरिकल फार्मूला, इसका सिर्फ क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे आपने ये देखा NaCl बोलते हैं, तो NaCl क्या इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, NaCl होगा, इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है ना, क्रिस्टल लेटिस में पाया जाता है। तो ये है आपका 3 टाइप के बॉन्ड जो हमने पढ़ने हैं, जिसके बारे में हमने बोला इसको हमने डिस्कस करना है 1 by 1। तो हमने इसको क्या किया 1 by 1 इसमें डिस्कस कर दिया। हमने डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अब ये कहीं पर भी आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड होते कहाँ हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको उसको पहचानना बहुत सरल हो जाएगा। आप इसे घर में देखिए और बॉन्ड्स के बारे में पढ़िए, ठीक है ना, तो आपको ये चीजें और समझ में आने लग जाएंगी। ओके, थैंक यू।